क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक छोटी बैटरी अपने अंदर 1 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की शक्ति रखी होती है, जो एक कार इंजन को जिंदा कर सकती है। 1800 में अलेसैंड्रो वोल्टा ने जब पहली वोल्टेक पायल बनाई, तब से इंसानियत ने ऊर्जा को जैम करने का तरीका समझा। आज हर फोन, हर कार बैटरी पार चलता है और इसी शक्ति से दुनिया रोशन होती है। बैटरी के अंदर हमेशा 3 भाग होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, जो मिलकर केमिकल रिएक्शन से बिजली का जन्म करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, तब सर्किट के अंदर करंट बहता है। इसी कंट्रोल्ड फ्लो की वजह से आपका फोन चलता है और गाड़ी स्टार्ट होती है बिना किसी शोर के। लीड एसिड बैटरी, जो 1859 में गैस्टन प्लांट ने बनाई थे, आज भी बिलियंस कैरॉन में इस्तेमाल होती है। हर सेल 2 वोल्ट देता है और 6 सेल्स मिलकर 12 वोल्ट तक पहुंच जाते हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और लीड प्लेट्स रिएक्ट करते हैं और ऊर्जा को चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज, जो आज के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर देती है, 1991 में कमर्शियल बनाई गई थे। हर सेल 3.7 वोल्ट तक देती है और 500 से 1000 साइकिल तक चल सकती है। इसका कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड से बना होता है, जबकि एनोड ग्राफाइट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब और रिलीज करता है। एक बैटरी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर उसकी एफिशिएंसी घट जाती है और 0 डिग्री के नीचे रिएक्शन धीमी हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है। जब लिथियम आयन बैटरी ओवरहीट होती है, थर्मल रनअवे के कारण वो फट भी सकती है, जो 600 डिग्री तक पहुंच सकता है। आपका फोन जब चार्ज होता है, तब लिथियम आयन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और डिस्चार्ज होने पर वापस कैथोड में लौट आते हैं। ये आयन्स इलेक्ट्रोलाइट के बीच फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर सर्किट से जाते हैं, जिसे एनर्जी का बहाव होता है। ये संगठित प्रोसेस बैटरी का दिल है। बैटरी की कैपेसिटी को mAh या mAh में नापते हैं, जो बताता है कि वो कितनी देर तक पावर दे सकती है। एक स्मार्टफोन बैटरी लगभग 4000 mAh की होती है, जो 3.7 वोल्ट पे 14.8 वॉट आवर की ऊर्जा देती है। इसी से फोन 12 घंटे तक चल सकता है बिना किसी ब्रेक के। निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज ने 26 सदी में रिचार्जेबल कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इनमें एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन से कम होती है, पर ड्यूरेबिलिटी बढ़िया होती है। एविएशन और इंडस्ट्रियल टूल्स में ये बैटरीज आज भी अपना योगदान दे रही है, अपनी एफिशिएंट साइकिल लाइफ के साथ। बैटरी के अंदर सेपरेटर एक पतली पोरस लेयर होती है, जो एनोड और कैथोड को कांटेक्ट होने से बचती है। अगर ये लेयर फेल हो जाए तो शॉर्ट सर्किट और एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हाई एंड बैटरीज पॉलीमर फिल्म और सेरामिक कोटिंग से प्रोटेक्टेड होती है, जो उन्हें स्टेबल बनती है। इलेक्ट्रिक कार में 6000 से ज्यादा लिथियम आयन सेल्स सीरीज और पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ताकि 400 वोल्ट तक का सिस्टम बन सके। टेस्ला मॉडल एस का पैक 540 किलोग्राम का होता है और माइक्रो कंट्रोल्ड कूलिंग लाइंस से घिरा रहता है। ये डिजाइन हर सेल के टेम्परेचर को इक्वल रखता है और एफिशिएंसी बढ़ता है। रिचार्जेबल बैटरीज चार्ज होने पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के रिवर्स होती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस हाई उन्हें दोबारा एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है। अगर डीप डिस्चार्ज हो जाए तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जो सेल की कैपेसिटी को 20 तक घटा देता है। स्पेस मिशंस में निकल हाइड्रोजन और सिल्वर जिंक बैटरीज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर और वैक्यूम में काम करना पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 48 लिथियम आयन पैक्स लगाए गए हैं, जो 100 किलोवाट तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सेल्स 10 साल तक सस्टेनेबल होते हैं। बैटरी वेस्ट एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि कैडमियम और लिथियम जैसे धातुयान एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है।
रिसाइकलिंग प्लांट्स इन्हें 600 डिग्री सेल्सियस में हीट करके वैल्यूएबल मेटल्स निकलते हैं। आज दुनिया के सिर्फ 20 बैटरीज हाई रिसाइकल होती है, बाकी डंप साइट तक पहुंच जाती है। सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी अब नए युग का प्रतीक है, जहां लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड सेरामिक यूज होता है। ये डिजाइन लीकेज और थर्मल रनअवे से बचता है और एनर्जी डेंसिटी 30 बढ़ता है। टोयोटा और क्वांटम स्केप जैसे कंपनियां इस तरीका पर काम कर रही है ताकि सेफर फ्यूचर बन सके। फ्लो बैटरी एक ऐसी रिचार्जेबल सिस्टम है जिसमें एनर्जी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट टैंक्स में स्टोर होती है। ये लार्ज स्केल ग्रिड स्टोरेज के लिए उपयुक्त है, जहां मेगावाट आवर्स तक ऊर्जा स्टोर की जाती है। वनेडियम रिडॉक्स फ्लो सेल इसका एक एग्जाम्पल है, जो 25 साल तक ऑपरेट कर सकता है बिना डिग्रेडेशन के। बैटरी के अंदर आयॉन्स हर वक्त अपने रास्ते ढूंढते रहते हैं, जैसे छोटी नदियां फ्लो होती हैं कंडक्टर के अंदर। उनका हर सफर एनर्जी ट्रांसफर का अलग किस्सा है। अगर बैटरी की लाइफ 1000 साइकिल है, तो इसका मतलब उसके इंटरनल रिएक्शन इतने बार सस्टेन होंगे बिना लॉस के। हर चार्जिंग साइकिल के साथ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है और हीट जनरेशन ज्यादा होती है। मैन्युफैक्चरर थर्मल सेंसर्स लगाते हैं ताकि वोल्टेज और करंट कंट्रोल में रहे। ओवरचार्ज होने पर सेफ्टी सर्किट्स वोल्टेज कट कर देते हैं, वरना कैथोड डिग्रेड हो सकता है और फायर का रिस्क बढ़ जाता है। पोर्टेबल गैजेट्स, ड्रोन्स और मेडिकल इम्प्लांट्स सब बैटरी के डैम पर चल रहे हैं। हार्ट पेसमेकर में लिथियम आयोडाइन सेल इस्तेमाल होता है, जो 10 साल तक 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर पे काम कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इंसानी उम्र बढ़ा रही है बिना किसी नॉइस के। आने वाले 10 साल में सोडियम आयन और एल्यूमिनियम एयर बैटरीज कॉस्ट कम करेंगी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएंगी। ये नॉन टॉक्सिक और इजीली अवेलेबल मटेरियल्स एनर्जी का नया सोर्स बनेंगे। रिसर्चर्स 500 Wh/kg डेंसिटी तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुए हैं, जो एविएशन के लिए रेवोल्यूशन होगा। दोस्तों, बैटरी एक छुपी दुनिया है जहां इलेक्ट्रॉन्स नृत्य करते हैं और आयॉन्स एनर्जी लिखते हैं। ये हमारे हर कदम, हर वाहन, हर डिवाइस का स्रोत है, जो ब्रशलेस, साइलेंट पर पावरफुल है। जब तक साइंस इस रिएक्शन को बेहतर बना रहा है, तब तक ऊर्जा का ये राज हमारे साथ रहेगा।